हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो ये क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी और ये चैप्टर 6 आपका चल रहा है लाइन्स एंड एंगल। इससे पहले हम एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं और एक्सरसाइज 6.1 को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का। तो इसमें सबसे पहले तो आप ट्रांसवर्सल के बारे में समझिए कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। देखिए, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। देखिए, फिगर से भी समझ लेते हैं। जैसे सपोज ये एक लाइन L है, ये लाइन M है और इन दोनों लाइन को एक लाइन ये कट कर रही है, तो ये जो होगी लाइन ये ट्रांसवर्सल होगी जब इन दोनों लाइन को ये कट कर रही है। और यहाँ पे भी देखिए, एक लाइन ये है L और ये लाइन M, ये लाइन N है और इन तीनों लाइन को कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन। 3 है, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं। तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। अब देखिए, यही तो लिखा था 2 और मोर लाइन, यहाँ पे 2 लाइन को कट किया है, यहाँ पे 3 लाइन को, 4 लाइन को भी कट कर सकती है ट्रांसवर्सल। तो कहने का मतलब ये है कि 2 लाइन्स को या 3 लाइन्स को कट कर सकती है। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल होगी। उसके बाद इससे एंगल कुछ रिलेटेड होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एंगल्स रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल, जैसे कि यहाँ पे बात करें तो देखिए, ट्रांसवर्सल रिलेटेड कुछ एंगल्स हैं, तो वही डिस्कस पहले कर लेते हैं। इन फिगर लाइन L इंटरसेक्ट लाइन M एंड लाइन N एट पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q पे ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। लाइन L इज ट्रांसवर्सल फॉर लाइंस M एंड N। L जो होगी ये ट्रांसवर्सल होगी किसके लिए? M और N के लिए। ऑब्जर्व दैट 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड। 4 एंगल्स बन रहे हैं एट ईच ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q। P पर भी और Q पे भी 4 पॉइंट्स, 4 एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे भी 4 एंगल बन रहे हैं, यहाँ भी 4 एंगल। हमने इनका नाम दे दिया कुछ। लेटेस्ट नेम दीज एंगल्स एज 1, 2, 3, 4। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 एट पॉइंट P। ये पॉइंट P पर होंगे और ये पॉइंट Q पर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ये हमने यहाँ पे ये एक L ट्रांसवर्सल लाइन थी, एक ये लाइन M है, ये N है और इनको जो है ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अब एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स इसमें कुछ होते हैं। एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो एक्सटीरियर एंगल जो होंगे, जो बाहर के एंगल, एक्सटीरियर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो बाहर के एंगल हैं। इंटीरियर एंगल अंदर के एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल देखिए, ये बाहर के एंगल ये हैं 1, 2, 7, 8। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। इंटीरियर एंगल, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये जो अंदर के एंगल हैं, तो ये इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, इसमें कुछ पैटर्न बनता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको और बताना चाहूँगा। तो ये तो हमने एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल बता दिए। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें बनते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का देखिए मतलब क्या है, मैं वो आपको एंगल्स में बताता हूँ किस तरीके से बनेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब, जैसे कि यहाँ पे 4 केस बन जाएंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डेंस में जैसे कि एंगल 1 और एंगल 5, ये यहाँ पे ये हो जाएंगे। एक तो ये हो जाएंगे 2 और 6 और एक ये हो जाएगा 4 और 8। इसके बाद 3 और 7।
तो इस तरह से देखिए हमने बना दी है यहाँ पे 4 केसेस कौन कौन से। एक तो फर्स्ट केस बनेगा एंगल 1 और एंगल 5 का, ठीक। सेकेंड केस बनेगा एंगल 2 एंड एंगल 6 का, एंगल 4 एंगल 8 का, एंगल 3 एंगल 7। तो इस तरह से देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पैटर्न बन गया। ये हमने ये जो केस निकाले हैं वो यहीं से निकाले हैं, इससे, इस फिगर से ही, इसी से। अब देखिए आगे इसमें और भी पैटर्न बनते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बनते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के ही एंगल होंगे और अल्टरनेट होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे कि अगर हम इस फिगर की बात करें, यहाँ पे जो इस फिगर में अंदर के एंगल ये थे, इंटीरियर एंगल थे, तो इसमें अल्टरनेट की बात हो रही है इसमें। तो एंगल 4 और एंगल 6 ये फर्स्ट केस बनेगा, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये सेकंड केस बनेगा, ठीक। 3 एंड 5, 4 एंड 6। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, एंगल 4 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 5। ओके, तो इसमें 2 केस बने। इसी तरह से देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसमें भी 2 केस बनेंगे। एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल, तो इसमें देखिए एक्सटीरियर एंगल में, तो इसी फिगर से हमने बनाया है वो। तो एंगल 1 और एंगल 7 ये अल्टरनेट हैं, इसलिए इस साइड के अपोजिट साइड हो जाए। एंगल 1 एंगल 7, एंगल 2 एंगल 8। तो देखिए यहाँ पे एंगल 1 एंगल 7, एंगल 2 एंगल 8। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें एक पैटर्न और बन रहा है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो देखिए 2 केस में बन रहे हैं। इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर के एंगल होंगे, ऑन द सेम साइड एक ही तरफ होंगे, ऑफ द ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल के। तो देखिए इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए इंटीरियर एंगल ये थे 3, 4, 5, 6, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड तो 4 एंड 5। एक तो ये केस बन गया और 3 एंड 6 ये वाला सेकेंड केस बन गया। तो इसमें देखिए 2 केस हमारे बने, 4 एंड 5, 3 एंड 6। तो यही इसमें था। अब इंटीरियर एंगल्स को हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, अलाइड एंगल्स भी कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। को मतलब साथ में इंटीरियर एंगल, तो ट्रांसवर्सल, तो इनको हम अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और अलाइड एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह के पैटर्न इसमें बने थे, वो मैंने आपको बता दिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पैरेलल लाइन की तरफ चलते हैं। जैसे अगर ये कंडीशन, जैसे ये कंडीशन क्या थी, ये लाइन जो है इस तरह से थी, ठीक, मतलब ये, और अब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन्स हों, पैरेलल लाइन्स, और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है, तो क्या कंडीशन बनेगी। अब वो देखिए पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो देखिए सपोज ये दोनों लाइनें जो हैं वो पैरेलल हैं, एक एम है एक एन है, और एक ये ट्रांसवर्सल है लाइन एल। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन इस दोनों इन पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस, जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट कर रही तो उस केस में देखिए क्या क्या बनेगा। उस केस में देखिए आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, को इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री में मैं आपको बता चुका हूँ कि सप्लीमेंट्री 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पे ये कंडीशन देखिए, ये इसमें
ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। कब? जब लाइन पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है, तो ये एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 1 एंड एंगल 5 यही होते हैं। एंगल 1 एंड 5 ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। करस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी इक्वल होंगे। अल्टरनेट हैं, इंटीरियर हैं। इंटीरियर का मतलब इधर, ये दोनों इक्वल होंगे। 4 एंड 6, 3 एंड 5। ओके, कब होंगे? जब पैरेलल लाइन्स हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। ठीक, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब को इंटीरियर ये एंगल 4 प्लस एंगल 5 इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन जो होंगी, ये सब एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का सम सब 180 डिग्री होगा। मतलब ये कंडीशन कब होंगी? जब पैरेलल लाइंस हो और ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही हो। अगर आपसे इसके कन्वर्स में कोई चीज़ पूछ दी जाती है तो इसमें में से अगर कोई भी एक कंडीशन आपकी फॉलो हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो पूछा जाता है कि आप बताइए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं कि नहीं है, तो उस केस में आप बता सकते हो। अगर ये इसमें में से कोई भी एक कंडीशन आपको मिल जाती है उसमें, तो आप कह सकते हो कि अब 2 लाइन्स आर पैरेलल्स। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स और हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सम अदर पॉइंट्स की बात करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने के एंगल जो होंगे वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। कैसे? अब यहाँ पे देखिए, ये लाइन एक ये लाइन कट कर रही है तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, यहाँ भी ये आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल। ठीक, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में बता दिया। उसके बाद देखिए अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ये जो कंडीशन मैंने आपको 4 बताई, इनसे इनके कॉम्बिनेशन से एक रिलेशन बनता है, वो और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 पता चल गया। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। ये क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं इसलिए इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ना कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 कह सकते हैं ना, क्योंकि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 7। तो ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये एक रिलेशन है जो अभी हमें आगे यूज़ करना पड़ेगा, जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से एक और हमने रिलेशन बनाया है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं इसलिए
फिगर में देख लेते हैं। देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ये हो जाएगा। कहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये क्यों इक्वल होंगे, ये इसलिए इक्वल होंगे कि अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 है। तो हम इनको आपस में लिख सकते हैं ना कि ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये एक रिलेशन है, ये निकल आया है ना, क्योंकि एंगल 4, अब देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये तो 1 2 3 ये तो हो ही गए, और एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल है, तो एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल हो गया। तो देखिए ये कंडीशन, ये भी रिलेशन हमने एक निकाल दिया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर इसका कन्वर्स पूछ दिया जाए पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का तो आप बता दोगे, और अगर एंगल पूछे जाएं कि ये दोनों लाइनें पैरेलल्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल आपको गिवन है और ये पूछ दिया जाए तो आप बता दोगे कि ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो जाएगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। ठीक, अगर इन दोनों का समय मालूम है 180 डिग्री होता है, कब, जब पैरेलल लाइन्स हैं। अगर हमें एक एंगल ये दे दिया जाए और दूसरा पूछ दिया जाए तो आप बता दोगे। तो इसी तरह से यहाँ भी अगर ये एंगल दे दिया जाए और ये पूछा जाए तो भी बता दोगे आप, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इन कंडीशन ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग इस ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको और नोट कर लीजिएगा इसको। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 6.2 का। तो अब हम एक्सरसाइज 6.2 की तरफ मूव करेंगे।